नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में बात होगी बुलंदशहर की, जहां दबंगों ने राह चलते युवक को लाठी डंडे से पीटा, और दिखाएंगे फतेहपुर में कैसे पत्रकार की चाकू से गोद कर की गई निर्मम हत्या। साथ ही चर्चा करेंगे महाराजगंज की, जहां महाराजगंज पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर आजमगढ़ से, जहां पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना के निर्देशन में दीपावली त्योहार के दृष्टिगत जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रों में पहुंचकर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों को दीपावली पर्व की शुभकामनाओं के साथ साथ मिठाइयां, दिए, मोमबत्ती व अन्य सामग्रियों का वितरण किया गया। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से, जहां दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। राह चलते एक युवक को उठाकर लाठी डंडों से पीट दिया। रास्ते से उठाकर घर में बंद कर दबंगों ने मारपीट करने का आरोप लगा है, जहां पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है। हथियारों से डरा धमका कर धमकी देने का भी दबंगों पर आरोप लगा है। वहीं घर में बंद कर मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया है। पीड़ित दबंगों की मारपीट से घायल हुआ युवक अस्पताल में भर्ती है। पीड़ित तहरीर के आधार पर जाँच में पुलिस जुटी हुई है। बुलंदशहर नगर कोतवाली क्षेत्र के ऊपरकोट इलाके में मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया है। क्या नाम है? आज जिला अस्पताल आए, क्या मामला? मैं आ रहा था सड़क पे से, आने के बाद ये तीनों बाप बेटे थे। आने के बाद मुझे रास्ते में से इन्होंने उठाने के बाद मुझे घेरने ले जाने के बाद इन्होंने मुझ में डंडे बजाने चालू कर दिए। पिस्टल निकाली थी इन्होंने, कही थी कि जान से मारने की धमकी, मुझे जान से मार देंगे। कौन लोग थे? 32 लोग थे सर। बिलाल नाम है मेरा, और उसका निजाम नाम है, और कासिम नाम है, और उसका नाम आसिफ है का। अच्छा, उठा के क्यों ले गए थे तुम्हें? पता नहीं सर क्यों ले गए थे। खाली बिल्ली मुझे कोई पता भी नहीं है। खाली बिल्ली इससे पहले एक लड़ाई और हुई थी, जब भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। जब मैंने रिपोर्ट करी थी जब भी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। जब ये पैसे दे के छूट गए थे, पैसे में छूट गए थे वहाँ तक, जब भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। अच्छा, तुम्हारे चोट लगी है, किससे मारा था तुम? उन्होंने मुझे डंडों से मारा था और पिस्टल निकाली था, मुझ पर कनपट्टी पर रखी थी। उन्होंने गोली मार देंगे तेरे, तूने हमारी रिपोर्ट करी तो हमारा क्या कर लेगा, पुलिस भी हमारा कुछ नहीं कर सकती। तहरीर दे दी आपने? जी तहरीर दे दी मैंने, ऊपरकोट नगर कोतवाली में। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इमाद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के खागा नगर पंचायत में वर्षा कार्तिक मास की द्विज से रामलीला कार्यक्रम होता है और रावण वध को भव्य सजावट और कलात्मक झांकियों का प्रदर्शन होता है। विजेता को रामलीला कमेटी द्वारा उचित पुरस्कार दिया जाता है। तत्पश्चात 2 दिवसीय दंगल का आयोजन किया जाता है, जिसमें बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, कौशाम्बी, रायबरेली, उन्नाव, लखनऊ से रोमांचक मुकाबले के साथ जीत हासिल की। और महिलाओं की कुश्ती बनारस और हरियाणा के बीच अच्छी जोरदार कुश्ती में मुस्कान बनारस ने जीता। इस तरह से लगभग 2 दर्जन कुश्तियों 2 दिन में संपन्न हुई। आप लोगों को बता दें कि रामलीला कमेटी के अध्यक्ष रामकृष्ण कुमार मिश्रा, महामंत्री सूर्य प्रकाश एडवोकेट, उपाध्यक्ष विमल पांडे, मंत्री राजाराम अग्रही, कोषाध्यक्ष जंग बहादुर सिंह आदि लोग मौजूद रहे। उसके नियंत्रित के लिए क्या व्यवस्था? नहीं, दूर दराज से आती है, सारी व्यवस्थाएं होती है, सबको सुरक्षा व्यवस्था, सारी चीज़ें, उनका मेला का जो भी है प्रयास किया जाता कि अच्छे से उनको कोई दुर्घटना। बिहार, हरियाणा वो हमारे इसी गेस्ट हाउस में हम उनको रोकते हैं और बढ़िया उनकी खाने पाने की सारी व्यवस्था की जाती है और रोकते हैं। प्रशासन का क्या सहयोग मिल रहा है? प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। प्रशासन हमारे साथ रहता है और वो अच्छी व्यवस्था करते हैं। मैं मंत्री पद पर हूँ, मेरा नाम सूर्य प्रकाश सिंह एडवोकेट है। ये हमारे कृष्ण कुमार मिश्रा अध्यक्ष जी हैं और ये हमारे विमलेश पांडे जी उपाध्यक्ष जी। 2 लोगों किसी कार्यवश चले गए हैं। राजाराम अग्रही जी हमारे मंत्री हैं और वो कोषाध्यक्ष है, और उप मंत्री में जंग बहादुर सिंह है और ऑडिटर में विक्रम सिंह है। ये 6 लोगों की कमेटी है। उसके अलावा 15 और सदस्य, कुल मिला के 21 लोगों की कमेटी है। रामलीला और दंगल को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में ये रेडी है कि इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा, दूर दराज लोगों से संपर्क किया जाए और उनको यहाँ के अवगत कराया जाएगा और उनको आमंत्रण दिया जाएगा कि आइए और हमारे दंगल की शोभा बढ़ाइए। जैसे कि नगर वासियों का एक प्रश्न चिन्ह है कि रामलीला के नाम से पहले पर्ची कटवाने की चंदा होता था, अब इस कमेटी का कोई ध्यान नहीं है इस पर, क्या कहेंगे? चंदा के संबंध में ये है कि यहाँ के नगरवासी चंदा नहीं देना चाहते। चंदा न देने की एक स्थिति ये है कि वो 10 रुपये देते हैं, 50 देते हैं और यहाँ के दंगल का पास की अपेक्षा रखते हैं। हमारे पास
बहुत ज़्यादा आए नहीं है। मुकदमों से पटी हुई है रामलीला। बहुत से अवैध कब्जेदार हैं, उनके खिलाफ बेदखली के मुकदमे चल रहे हैं, उनको हटाया जाएगा, किराएदारी की जाएगी। हमने तो किराएदारों से बाकायदे मिलकर कहा कि आप लोग आइए और किराया जो मिलता है उसको देख लीजिए। जो वर्तमान में चल रहा उसका 50% हमको दीजिए। सामने ये नौबस्ता रोड में 7,000 रुपये की किराए की दुकान है, हम उनसे 3,000 मांग रहे हैं, लेकिन वो तैयार नहीं है। कुछ लोग हैं उनको भड़काए हुए हैं। समय पर हम उनसे बातचीत करेंगे और उनको अपने साथ शामिल करेंगे। मेला को लेकर क्या जनसंदेश? देखिए, क्षेत्र में जो है सबसे बड़ा मेला तो है ही है खागा का। ये आप लोग कई वर्षों से आप लोगों का भी सहयोग रहता है और आप लोग लगातार देख भी रहे हैं। प्रयास हमारा यही है कि मेला का थोड़ा सा जो लोग आरोप लगा रहे हैं, प्रयास करेंगे कि अगली बार से और अच्छा मेला हो और उसके लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। जो लोग आप देख रहे हैं रोड लाइट या जो लाइटें लगी हुई हैं, इसमें भी परस्पर इन लोगों से मिल करके जो भी हम लोगों के द्वारा सहयोग हो रहा है, इन सभी लोगों का सहयोग भी हमारे द्वारा हो रहा है। और प्रयास हमारा यही रहता है कि लगभग हर रोड पूरी तरीके से सजे। और हम जनता से अपील भी करते हैं कि आप अगली बार से और अधिक संख्या में आइए। हमारे पास तो पर्याप्त संसाधन है, हम उनको सुरक्षा भी देते हैं और उनके पूरी तरीके से सहयोग भी करते हैं। वो लोग भी हमारा सहयोग करें। हमारे पास उपलब्ध रिकॉर्ड है, 178वां वर्ष है और लगातार यहाँ ये रामलीला के पश्चात दंगल होता आ रहा है और प्रयास किया गया है अच्छा से अच्छा कराने का और पूरी व्यवस्था की गई है और हो भी रहा है। जैसा पब्लिक दंगल मैदान पूरा फुल है, हमारा कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही है। अब यहाँ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गोरखपुर और नेपाल तक के पहलवान हैं। नेपाल के राहुल थापा की शिरकत हुई और फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता बीके श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर से, जहां एक पत्रकार दिलीप सैनी और उनके साथी पर हमला किया गया। हमलावरों ने चाकू और अन्य धारदार हथियारों से वार किया। गंभीर रूप से घायल होने पर दिलीप को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली की भिटौरा बाईपास में मंगलवार देर रात पत्रकार दिलीप सैनी और उनके साथियों पर हमला हुआ। हमलावरों ने चाकू और अवैध हथियारों से हमला कर दिलीप सैनी पर कई वार किए। बीच बचाव के दौरान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता शाहिद खान पर भी धारदार हथियार से हमला किया गया। हमलावर वारदात के बाद फरार हो गए। गंभीर हालत में दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया और हालत नाजुक देखते हुए कानपुर रेफर किया गया। बीच रास्ते में दिलीप सैनी ने दम तोड़ दिया, जबकि शाहिद खान का इलाज कानपुर के हेल्थ अस्पताल में जारी है। जनपद फतेहपुर के अंतर्गत थाना कोतवाली क्षेत्र में कुछ युवकों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसमें एक युवक दिलीप सैनी, जिसकी उम्र लगभग 38 वर्ष है, को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। इनको तत्काल इलाज हेतु ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा इनको मृत घोषित कर दिया गया है। साथ ही साथ इस घटना में एक अन्य युवक भी घायल हुआ है, उसको भी इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आया है कि ये सभी युवक आपस में एक दूसरे के परिचित थे और किसी बात को लेकर इनके बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी। पुलिस के द्वारा प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। सभी तथ्यों और घटनाओं की गंभीरता से जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शहनशाह आब्दी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जहां थाना कोतवाली के सामने कंप्यूटर की दुकान में चोरी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गढ़ को मैं चोरी के माल के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार एवं क्षेत्राधिकारी सदर अभय नारायण के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की दुकान का रात्रि में ताला तोड़कर दुकान के अंदर रखे 2 अदद लैपटॉप और 45,000 रुपये चोरी किए गए थे, जिसकी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। उनके पास से 2 अदद लैपटॉप, 39,000 रुपये नगद, 2 अदद मोबाइल, 1 अदद मोटरसाइकिल बरामद की गई है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से, जनपद के भारत नेपाल सीमा पर स्थित 66 वाहिनी के कमांडेंट जगदीश प्रसाद ने काष्ठ खैरा सहित सभी बीओपी पर पहुंचकर एसएसबी के जवानों के साथ दिवाली के पर्व को लेकर अपने हाथों से मिठाई खिलाकर हौसला अफजाई की और बेहतर तरीके से दिवाली मनाने की बात कही। वहीं एसएसबी के 66 वाहिनी के कमांडेंट जगदीश प्रसाद ने बताया कि दिवाली का पर्व है और हमारे जवान बॉर्डर पर ड्यूटी करते हैं। उनका हौसला बढ़ाने के लिए बीओपी पर पहुंचकर उनके साथ दिवाली मना रहे हैं, ताकि उनको ये ना लगे कि हमारा परिवार नहीं है, इसलिए एक परिवार की तरह हम दिवाली मना रहे हैं और साथ रहकर खुशियां मना रहे हैं। किस तरह का सर बॉर्डर पे अलर्ट है और आपके द्वारा सर किस तरह कैंप में जाकर पहल किया जा रहा है? क्योंकि आज दिवाली का पर्व है, सभी हमारे जवान बॉर्डर पर ड्यूटी पे रहते हैं, शिफ्ट में जो काम करते रहते हैं, उन सब का मनोबल बढ़ाने के लिए और उनके साथ में दीपावली मनाने के लिए मैं सभी बीओपी में विजिट कर रहा हूं और दूसरे हमारे ऑफिसर्स भी विजिट करते रहते हैं
लगातार, क्योंकि आज दीपावली का पर्व है, ताकि हम सभी अच्छे तरह से साथ में रह के दीपावली मना सके। जो घर नहीं जा पाए उनका ये ना लगे कि मेरा परिवार नहीं है, तो हम एक परिवार की तौर पर यहाँ सब मिल के हंसी खुशी से दीपावली का पर्व मना रहे हैं। और अपने जो बैरक्स हैं उनको दीप से और मोमबत्ती से लाइट अप कर रहे हैं, लाइटिंग जला के। और साथ में जो बड़ा खाना हमारा होता है उसके हिसाब से हम अपना उनके साथ में बड़ा खाना का आयोजन कर रहे हैं। तो दीपावली पर्व को लेकर के महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से, जहां देश भर में दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पुलिस त्योहारों में लोगों की सुरक्षा में 24 घंटे पूरी तरह से मुस्तैद और अलर्ट है। दीपावली पर्व पर उत्तर प्रदेश पुलिस की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। ऐसे में यूपी के महाराजगंज जनपद में दीपावली पर्व पर पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया। नौली और नौतनवा की पुलिस ने कैथवलिया उर्फ बरगदही गांव के मल्लाह टोले पर पहुंचकर गांव के लोगों के साथ दीपावली का पर्व धूमधाम के साथ मनाया और उन्हें उपहार में मिठाई और मोमबत्ती भी बांटी। गांव के लोगों को उनके सुरक्षा का एहसास कराया। नौतनवा क्षेत्राधिकारी अजय प्रकाश त्रिपाठी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, ये सोनौली थाना क्षेत्र का करमहिया गांव है, जिसका मल्लाह टोला है। तो इसमें ये जो लोग आए हुए हैं ये सब हमारे समाज के ही लोग हैं। हम सबको हम लोग मानते हैं कि सब हमारा परिवार है, पूरा प्रदेश हमारा परिवार है। और ये मान करके हम लोग जो है अपनी सेवाओं को प्रदान करते हैं और राष्ट्र के लिए और देश के लिए हमेशा ऐसे ही रहेंगे हम लोग। क्या क्या उपहार भेंट आप लोगों ने किया, क्या दिया है? अब इन लोगों के लिए जो है जैसे मिठाई का है पैकेट है, अगरबत्ती है, ये सब दिया गया है और मोमबत्ती भी दी गई है। तो अपना जिससे बढ़िया से अपना त्योहार ये लोग मनाएं। छोटा सा कार्यक्रम किस तरह का अनुभव रहा आज जिस तरह से आप गाँव में पहुंचे हुए? ये तो कार्यक्रम बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी चीज़ है हम लोग गांव के बीच पा करके सोचते हैं कि हम लोग अपने गांव में पहुंच गए हैं। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।